द्वारका नगरी से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था किशनपुर। इस गांव में गोविंदा नाम का एक बूढ़ा माली रहता था। गोविंदा की उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उसके हाथों में आज भी मिट्टी और फूलों की महक बसती थी। उसके जीवन का एकमात्र कार्य था श्री कृष्ण भगवान की सेवा करना। गोविंदा श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और हर समय कृष्ण का नाम लेता था। गोविंदा का घर साधारण था और घर के पीछे एक छोटा सा खेत था जहाँ वह केवल कुछ ही फूल उगा पाता था जो कि उसकी सादगी के प्रतीक थे। गेंदा, चमेली, गुलाब की देसी किस्में ही वह उगा पाता था। गोविंदा हर फूल को अपने प्रेम से सींचता। वह रोज सुबह भोर में उठ जाता और अपनी क्यारियों में ठंडा पानी डालता और हर कली से फुसफुसा कर कहता, कल तुझे मेरे ठाकुर जी का स्पर्श मिलेगा। उसका विश्वास था कि ठाकुर जी को केवल वही फूल चढ़ाए जाते हैं जो प्रेम और प्यार से उगाए जाते हैं। वह सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए ही फूल उगाता था और उनको ही अर्पित करना चाहता था। उसी गांव में हीरालाल सेठ रहता था जो बहुत अमीर और घमंडी था। सेठ हीरालाल ने अपने धन के बल पर मंदिर में पुजारी से यह तय करवा लिया था कि मंदिर में केवल वही फूल चढ़ाए जाएंगे जो विदेश से आएंगे, जो बहुत महंगे और दुर्लभ हो गए। एक दिन गोविंदा मंदिर में बैठा हुआ अपने गेंदे के फूल की माला बना रहा था। तभी हीरालाल सेठ वहां आ जाता है, जिसके सेवक कीमती फूलों से भरे चांदी की थालियां लिए हुए थे। सेठ ने गोविंदा को देखा, वो जोर से हंसा। अरे ओ गोविंदा, सेठ ने अहंकार भरे स्वर से कहा, तेरी यह सूखी गेंदे की मालाएं तो कूड़ेदान में डाल दे। हमारे ठाकुर जी को ये साधारण फूल शोभा नहीं देते। भगवान को तो केवल बहुमूल्य फूल ही चढ़ाए जाएंगे। सेठ के ऐसे कठोर वचन सुनकर गोविंदा बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह उदास होकर बैठ गया। उसी रात गहन निराशा में गोविंदा की आंख लग गई। आधी रात को उसने सपने में देखा साक्षात श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। कृष्ण ने प्रेम से गोविंदा के सर पर हाथ फेरा और मंद मंद मुस्कुराए। गोविंदा, तुम मेरे सच्चे माली हो। तुम्हारी सादगी और आंखों में आंसू में जानता हूँ। कल सुबह तुम अपने खेत में मेरी प्रतीक्षा करना। कृष्ण की ये बात सुनकर गोविंदा खुश हो गया और एकदम से जाग के खड़ा हो गया। अब अगली सुबह गोविंदा ने दौड़कर अपने खेत की ओर भागा। वह उस जगह गया जहाँ गेंदे के फूल लहरा रहे थे और वहाँ की कैरियों के बीच में एक अविश्वसनीय दृश्य था। सूर्य की पहली किरणें जिस पे पड़ रही थी। एक साधारण फूल नहीं था, वह एक अत्यंत दुर्लभ चमकीला स्वर्णकारी फूल था। उसकी पंखुड़ियों में दिव्य प्रकाश था, जिसको देखकर गोविंदा की आंखें खुली की खुली रह गई। वह उस फूल को बार बार देखता रहा। गोविंदा बड़ा खुश था और बस उसके मन में एक ही बात आई कि यह फूल वो ठाकुर जी को अर्पित करेगा। गोविंदा बार बार उस फूल को देखकर मुस्कुराता रहा और खुश रहा। गोविंदा ने सोचा, इस फूल को मंदिर में लेके जाऊंगा और ठाकुर जी को अर्पित करूंगा। जब गोविंदा मंदिर पहुंचा तो सुबह की आरती चल रही थी। सेठ हीरालाल भी वहीं खड़ा था। उसके सेवक महंगे फूल लेके खड़े थे और जैसे ही उसने गोविंदा के हाथों में स्वर्ण का फूल देखा, वह आश्चर्यचकित हो गया। यह एक अद्भुत चमत्कार था जो उसने कभी पहले नहीं देखा था। वह कमल मूर्ति के चरणों में स्वयं ही उठकर कृष्ण भगवान के सर पर बने मुकुट की तरह खिल गया। उस फूल से निकली हुई दिव्य सुगंध इतनी प्रबल थी कि पूरा मंदिर महक उठा। सभी भक्तों को असाधारण आनंद की अनुभूति हुई और कमल की यह बात सुनकर कमल की दिव्य सुगंध और प्रभाव से सेठ हीरालाल के महंगे फूल खुद ही खुद मुरझा गए। यह दृश्य आश्चर्यचकित था। इस दृश्य को हीरालाल ने देखा और वे कुछ नहीं बोला, बस उदास मन से सर झुकाकर खड़ा हो गया। गोविंदा बहुत खुश था। इसमें कृष्ण भगवान ने उसके प्रेम को स्वीकार किया था। राधे राधे।